हेलो बच्चों, यहाँ पर एक सिंपल सवाल है। सवाल क्या है? रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 5 सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। बहुत बच्चे क्या करेंगे, रूट एक्स को वहाँ ले जाएंगे, 5 माइनस रूट एक्स, फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। और डिफरेंट वे क्या हो सकता है, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि आपको सोचना, इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के साथ में आपका इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप सोच कैसे सकते हो। देखो, आज कंपटीशन के ज़माने में इतनी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गई है, जेई लेवल की एग्जाम हो गई, यूपीएससी हो गई, तो उसमें आपको उस लेवल का इमेजिनेशन का पावर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं। एक सिंपल तरीका मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अगर मैं यहाँ पर बेटा एक्स प्लस 2 माइनस एक्स लिखता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। अब जो x प्लस 2 है उसे अगर मैं स्क्वायर रूट करके स्क्वायर लिखूँ तो भी मीनिंग चेंज नहीं होगा, इसका भी मीनिंग चेंज नहीं होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं तो x प्लस 2 माइनस रूट एक्स, और दूसरा आ जाएगा बेटा x प्लस 2 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 2। तो यहाँ पर प्लस वाली इक्वेशन तो दे दी हुई है और इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, रूट एक्स माइनस रूट एक्स, इसकी वैल्यू जब मैं 5 रखता हूँ तो ये पूरे इक्वेशन की वैल्यू मेरी क्या बन जाती है? पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 2/5 हो गया। और एक इक्वेशन ऑलरेडी उसने गिवन दी है, रूट एक्स प्लस 2 प्लस रूट एक्स इक्वल टू 5। अब यहाँ से देखो मुझे एक्स ढूंढना है, तो आप कोई भी एक प्लस कर दो या माइनस कर दो, तो बेटर वे माइनस कर दो। माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका -2 रूट एक्स हो जाएगा और ये 2/5 माइनस 5 हो जाएगा। अगर माइनस को आप हटा देते हो तो यहाँ पर आपकी जो रूट एक्स की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी बेटा? हाफ ऑफ 5 माइनस 2/5। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 5 25 माइनस दिस 23/10, दैट इज आपका रूट एक्स की वैल्यू। अगर स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड कर लोगे तो 23 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है बेटा? 529, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100, दैट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है बेटा।